गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है विमा। क्या होता है कि विमा आपकी किस तरीके से हम बनाएंगे, कैसे क्या होती है और उनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये चीज आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से देखिए कि विमाएं आपके पास क्या होती है। विमाओं में देखिए बेटा आपके पास विमाएं MLT की जो घात होती है, क्या होती है, पावर्स होती है। MLT की क्या होती है, घात के रूप में जब इनको प्रदर्शित करते हैं तो वो आपकी किसका निर्माण करती है, विमा का निर्माण करती है, जिसमें M यहाँ पर द्रव्यमान, L यहाँ पर लंबाई और T यहाँ पर क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय। तो जब हम द्रव्यमान, लंबाई और समय को उसके घात के रूप में लिखते हैं तो वो किनका निर्माण करते हैं, विमाओं का निर्माण करते हैं। किनका निर्माण करते हैं, विमाओं का निर्माण करते हैं। अब ये होती कैसी है, जैसे सबसे पहले लंबाई, तो लंबाई की विमा आपकी क्या हो जाएगी, लिखने के लिए हम सबसे पहले तो बड़ा कोष्टक बनाएंगे और इसके अंदर ये जो MLT जो है इसको कैपिटल शब्दों में लिखेंगे। अब लंबाई क्या है, L है, कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, इसलिए इसकी पावर कितनी लग जाएगी, एक, और बाकी ये दोनों नहीं आ रहे तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, 0। तो ये आपकी होती है लंबाई की विमा, क्या हो गई, M0 L1 T0। ठीक, इसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान एक बार आ रहा है, L नहीं आ रहा है, T नहीं आ रहा है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। फिर है समय, समय की विमा आपकी M0 L0 T, ये किसकी हो गई, समय की हो गई। अब इन तीन विमाओं के पता होने के बाद में हम दुनिया की कोई भी विमा निकाल सकते हैं। बस हमें उसका क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सूत्र। तो यहां से देखो, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब इसकी विमा कैसे निकलेगी, सूत्र आपके पास क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब ये जो लंबाई है, चौड़ाई को भी मीटर में नापते, लंबाई को भी मीटर में नापते, तो कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। इसका मतलब M0 L2 T0, ये किसकी विमा हो गई, क्षेत्रफल की विमा हो गई। अगर आपको निकालनी है किसकी विमा, आयतन की, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कितनी बार आ रही है, 3 बार, तो ये L3। तो ये विमा किसकी निकल गई, आयतन की निकल गई। अब अगर हम अगली राशि लेते हैं वेग, वेग का सूत्र क्या होता है, दूरी बटेवा समय। तो यहां से देखो, दूरी की तो क्या हो गई L1 और समय अपॉन में आ रहा है, इसलिए इसका T-1। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी आपके पास, M0 L1 T-। ठीक, फिर उसके बाद है त्वरण की हम ले सकते हैं,
त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग बटेवा समय। वेग की विमा हमको पता है ये है, समय अपॉन में आ रहा है, तो ये समय ऊपर जाएगा तो माइनस में होगी पावर, तो एक पावर तो पहले से एक और पावर और बढ़ जाएगी, तो इसका विमा क्या हो जाएगा? m0 L1 t माइनस। ठीक है, तो ये किसका हो गया? त्वरण का हो गया। इसके अलावा कुछ विमाओं को मैं सूत्र से बनाना भी बता देता हूं, जैसे बल। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान की विमा तो हो गई L1 L0 T0 और त्वरण की हो गई M0 L1 T माइनस। तो इसकी फाइनल विमा क्या निकलेगी? M1 L1 T माइनस 2। तो ये किसकी विमा निकल गई? आपकी बल की निकल गई। ऐसे ही अगर कोई राशि आपको दे रखी है, संवेग, संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहां से M1 L0 T0 और वेग का क्या हो गया? T माइनस 1। इसको हल करके लिखेंगे तो M1 L1 T माइनस। तो ये किसकी विमा हो गई? संवेग की विमा हो गई। इसी तरीके से हम और निकाल सकते हैं घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटेवा आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटेवा आयतन होता है। इसको हम D से लिखते हैं। इसकी विमा द्रव्यमान की तो M1 L0 T0, आयतन की ये हो गई, ये ऊपर जाएगा तो ये पावर कैसी हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ से M1 L-3 T0, तो ये किसकी आ गई? घनत्व की आ गई। इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हैं। तो ये आपके विमाएं निकालने का कॉन्सेप्ट है। किताब में आपको बहुत सारी विमाएं दे रखी है, आप इस मेथड से निकालने की कोशिश कीजिएगा और स्टार्टिंग की कुछ विमाओं को याद रखिएगा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में डायरेक्ट काम आती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था आपका विमा निकालने का। अब हम पढ़ेंगे इनके उपयोग कि भाई विमाओं के उपयोग क्या क्या है, इनका उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इनके मूल रूप से 3 उपयोग है। कितने उपयोग है? 3। उन 3 उपयोगों में सबसे पहला उपयोग जो आता है वो है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मान का बदलना। कि भाई एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मान को कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए विमाओं के उपयोग, जिसमें पहला है मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम इसका ले लेते हैं कि एक मान को दूसरी पद्धति में कैसे बदलते हैं। जैसे MKS पद्धति में
बल का मान 1 न्यूटन है तो CGS पद्धति में मान ज्ञात करें। आपको एमकेएस पद्धति में बल का मान कितना दे रखा है, 1 न्यूटन दे रखा है, तो सीजीएस पद्धति में क्या निकालना है, मान निकालना है। इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो ये है, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C। ये आपका इसका क्या होता है, फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले तो हमको इसमें वो बाल राशि देखनी है जिसको बदलना है। तो किसको बदलना है, बल को बदलना है। तो सबसे पहले हम बल की विमा लिखेंगे। तो बल की विमा होती है M1 L1 T-2। तो यहाँ से ये जो M की L की T की पावर होती है, तो ये जो सूत्र में A B और C का मान होता है वो हमारा यहाँ से आ जाता है। B का मान 1 और C का मान -2। ये चीज हो गई। सूत्र में आपके पास जो N1 है, जो मान हमको दिया गया होता है वो हमारा किसका मान होता है, N1 का मान होता है। तो यहाँ से N1 का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब इसमें ध्यान रखना है सॉल्व करते समय, जिस पद्धति में मान दे रखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जिसमें ज्ञात करना होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। एमकेएस पद्धति में मैंने आपको पढ़ाया था द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनको लेंगे अपन M1 L1 T1। तो द्रव्यमान कितना होता है, किलोग्राम में नापते हैं, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 1000। लंबाई मीटर में तो 100 सेंटीमीटर। समय किसमें हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में M2 L2 T2, ये हो गया 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। अब देखो बेटा, आपके पास फॉर्मूला क्या है, N2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक, ये सारे मान आपके इसके अंदर होते हैं। अब ये सारे मान आगे देखो, A का आ गया, B का आ गया, C का आ गया, N1 का मान आ गया, M1 L1 T1 M2 L2 और T2 का मान आ गया। ये सभी मान हम कहाँ रख देंगे, सूत्र में रख देंगे। तो यहाँ से देखो N2 बराबर N1 का मान कितना है, 1 और M1 का मान 1000, 1 100 1 और 1/1 की पावर -2। तो N2 बराबर 1000 इंटू 100 इंटू 1। तो इस तरीके से बल का मान सीजीएस पद्धति में कितना आ गया, 10 की पावर 5। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डा इन। क्या होता है, डा इन। तो इस तरीके से विमाओं के उपयोग में हमने पहला क्वेश्चन आपको करा है, एमकेएस पद्धति में बल का मान 1 न्यूटन है, तो सीजीएस पद्धति में कितना होगा, ये चीज आपको सॉल्व करनी है। और इसका मैंने तरीका आपको बता दिया। अब एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
जैसे एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो CGS पद्धति में मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो आपके बुक में पीछे की साइड दे रखे हैं, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद इसका जो सेकंड उपयोग होता है वो है समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो उसको और देख लेते हैं कि भी किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। दूसरा उपयोग है आपका समीकरण या सूत्रों की सत्यता की जांच करना। समीकरण या सूत्रों की सत्यता की जांच करना, इसमें क्या होता है कि जो भी हमको समीकरण दी गई होगी उसका हम सूत्र लिखेंगे और सूत्र लिखने के बाद में उसकी लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा दोनों को हम ज्ञात करेंगे। अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो हमारा दिया गया समीकरण या सूत्र सही है, और अगर LHS बराबर RHS नहीं आता है तो हमारा वो सूत्र सही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ से एक सूत्र लेते हैं कि ये F बराबर mv²/r। ये जो F बराबर mv²/r है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं दिए गए सूत्र की